जी, मेरा नाम राजेश भारती है। मैं प्राथमिक शिक्षक हूं और मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय नदरौली में पदस्थ हूं। मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय नदरौली का प्रभारी हूं। बरसात के दिनों में अक्सर क्या है कि मैं विद्यालय पर जब पहुंचता हूं तो हमारे रास्ते में एक नदी पड़ती है, वेशली। वो बरसात के दिनों में बहुत उफान पे चलती है और सभी मार्ग वहाँ से रास्ते सभी कट जाते हैं। और जो नदरौली गाँव है वो उस वेशली नदी ने चारों तरफ से घेर रखा है, कहीं से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको अपनी जान जोखिम में डाल के ट्यूब से पार करना होता है। वो भी कैसे कर पाता हूँ वो मुझे ही पता है। गांव वालों को वहाँ से बुलाना, फिर वो मुझे यहाँ से निकाल के ले जाते हैं, फिर उसी प्रकार उधर से हमको फिर छोड़ने आते हैं। ऐसी समस्या में हमारा ई अटेंडेंस का भी प्रशासन ने दबाव बना रखा है, जो कि मैं समय से घर से निकलता हूँ, लेकिन जब तक कोई उधर से गाँव वाला निकालने नहीं आ जाए तब तक मुझे नदी के तट पर बैठ कर इंतजार करना पड़ता है। जब वो यहाँ से निकालते हैं तब तक समय बहुत हो जाता है, ई अटेंडेंस समय पे नहीं लग पाती, जबकि प्रशासन द्वारा 10:30 बजे तक ई अटेंडेंस लगाने के लिए बोला गया है। ऐसी स्थिति में क्या हम भले ही जल्दी पहुँच जाएं, लेकिन समय हमको उतना नहीं मिल पाता कि हम नदी क्रॉस पार करके नदी के उस पार करके अपने स्कूल तक समय पे पहुँच जाएँ और ई अटेंडेंस लगा सकें। शासन से हमारा अनुरोध है कि हमें ई अटेंडेंस से थोड़ा बरसात के दिनों में राहत दी जाए, जिससे हम अभी जो है बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं, जो कि इस तरह की हमारी समस्या को दूर हो सके। कितने दिन हो गए आपको इस तरह नदी पार करके? मुझे करीबन 15 दिन हो चुके हैं। मैं नदी पार करके इसी प्रकार जाता हूँ, प्रतिदिन ऐसे ही जा रहा हूँ और ऐसे ही आ रहा हूँ। कितने शिक्षक हो वहाँ पे? मेरे विद्यालय में वहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक 2 विद्यालय हैं, जिसमें प्राथमिक में 2 शिक्षक हैं और माध्यमिक में 3 शिक्षक हैं। टोटल 5 शिक्षक हैं और हमारे विद्यालय की छात्र संख्या 93 है, दोनों विद्यालय की। तो सभी शिक्षक ऐसे ही जाते हैं? सभी शिक्षक इसी प्रकार जाते हैं और इसी प्रकार आते हैं, जान जोखिम में डाल के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश भारती है, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नदरौली, प्रभारी। ये बेसली नदी पड़ती है यहाँ बीच में। जब हम स्कूल के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, नदी उफान पर आ जाती है, जिससे जान को खतरा रहता है हमेशा। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो कई गांव से लोग ट्यूब में निकाल ले जाते हैं, लेकिन कभी पहुँच जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये अटेंडेंस नहीं लग पाती। ये अटेंडेंस का इतना अधिकारियों का दबाव है कि वो बार बार कहते हैं कि हम वेतन काट देंगे। और ये बात बच्चों की, तो बच्चे तो पहुँच ही नहीं पा रहे इधर के, तो बच्चों को कैसे निकाला जाए। अब हम टीचर्स या तो हमारे पास कितनी छात्र संख्या होगी, कितने शिक्षक होंगे? हमारे मिडिल स्कूल में छात्र संख्या 51 और टीचर्स हैं 3, और प्राइमरी स्कूल में भी 2 टीचर्स हैं जो HM से खड़े हैं। हम लोग तो बस ट्यूब से ही जाते हैं। जब लोग गाँव ग्रामीण लोग निकालने आते हैं, अब आके यहाँ नदी पे बैठ जाते हैं, जब वो लोग निकालने आते हैं तब हम पहुँच पाते हैं, इसलिए हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाती है। समय पे नहीं लग? नहीं लग पा रही, बिल्कुल नहीं लग पा रही। इधर से निकाल, तो उधर से भी जल्दी निकलना होता है। महेंद्र सिंह भदौरिया। सर समस्या क्या सर, देखो जैसे तैसे नंदरौली गांव के बच्चों को टीचर के निकाल ले जाते हैं, लेकिन मेरे गांव के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। मेरा बार बार सरकार से, आप सभी से, मीडिया वालों से यही निवेदन है, या तो मिडिल तक मेरे गांव में स्कूल किया जाए, या इस नदी के लिए लोग खार कहते हैं सर, लेकिन ये खार नहीं है, बेसली नदी है। बेसली नदी जिस टाइम अपनी पे आती है ना सर, तो यहाँ से कोई आधा किलोमीटर गांव है, उसमें घुस के लोगों को मारती है। फसल की तो बात छोड़ो सर, 3-4 साल हो गई सर। जगराम बाबा पास में लोग उनके लिए भी परेशान है, दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचते हैं सर। यहीं से पूजा पाला की प्रसाद जो भी लेके आते हैं, इसी घाट पे यहीं पे प्रसाद चढ़ा के वापस होने पड़ता है। पब्लिक इतनी परेशान है, लेकिन प्रशासन को फिर भी कोई सुनवाई नहीं है मेरी सर।